वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5th के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 5 के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। क्योंकि देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल के अंदर पढ़ा दिया था। यहाँ पर हम सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखना सीखेंगे। तो बच्चों, बुक के पेज नंबर 50 से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट है। पहला क्वेश्चन है कि जवाहर सिंह अपनी गाय को मौसी कहकर बुलाता है। आप अपने घर या आसपास के पशु पक्षियों को क्या कहकर पुकारते हैं? तो मैं अपनी बिल्ली को कट्टू कहकर पुकारती हूँ। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है कि सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह को कैसा लगा होगा? जब आपका कोई प्रिय आपसे दूर हो जाता है तो आपको कैसा लगता है? तो आप लिखोगे कि सुंदरिया के दूर चले जाने के बाद जवाहर सिंह उदास हो गया होगा, घर खाली खाली लग रहा होगा। जब मेरे परिवार का कोई सदस्य मुझसे दूर हो जाता है तो मैं दुखी हो जाती हूँ। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है कि जवाहर सिंह सुंदरिया की देखभाल के लिए क्या क्या करता होगा? तो जवाहर सिंह सुंदरिया की अच्छी सी देखभाल करता होगा, समय से सानी पानी देता होगा। चौथा क्वेश्चन है कि आप अपने आसपास के पशु पक्षियों के लिए क्या करते हैं? तो देखो, चौथा क्वेश्चन इस तरीके से आप लिख सकते हो कि हम अपने आसपास पशु पक्षियों की देखभाल इस प्रकार करते हैं। पक्षियों के लिए छत पर दाना पानी रखते हैं, गली के कुत्ते तथा गाय को रोटी भी देते हैं तथा उन्हें परेशान नहीं करते। अब इसी तरीके से बच्चों, ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर हैं। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लगेगा उसके आगे आप ऐसे स्माइली फेस बनाओगे। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि इन 4 ऑप्शनों में केवल एक ही ऑप्शन ठीक नहीं होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं। जैसे कि पहला है, लोग सुंदरिया को देखकर ईर्ष्या क्यों करते थे? सुंदरिया बहुत आकर्षक थी इसलिए, और सुंदरिया बहुत दूध देती थी इस वजह से। तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, दोनों के ही आगे स्माइली फेस बना दो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा सिंह के मन में सुंदरिया को बेचने की बात क्यों आई? सुंदरिया के लिए चारे का प्रबंध करना कठिन हो गया था, इसी वजह से उसके मन में सुंदरिया को बेचने की बात आई थी। तो इस ऑप्शन के आगे आप स्माइली फेस बना दोगे। थर्ड क्वेश्चन है कि हीरा सिंह ने स्वयं को गाय की नौकरी पर लगाने की बात क्यों कही? क्योंकि वे गाय से बिछो यानी कि बिछड़ना सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए। अब इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है कि गाय घोसी के साथ क्यों नहीं जाना चाहती थी? तो गाय हीरा सिंह और उसके परिवार से अलग नहीं होना चाहती थी। गाय को अपने गांव के सभी लोगों की याद आ रही थी। तो इन दोनों ही ऑप्शन के आगे आप स्माइली फेस बना देना। अब देखो, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन हैं, पढ़कर बताती हूँ। पहला क्वेश्चन है कि हीरा सिंह गाय को बेचने से क्यों डर रहा था? आंसर लिखोगे कि हीरा सिंह गाय को बेचने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका बड़ा लड़का गाय से अत्यधिक प्रेम करता था। सेकंड क्वेश्चन है कि सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर क्यों प्रसन्न हुआ? आंसर होगा कि सेठ हीरा सिंह की गाय को देखकर इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने इससे पहले इतनी सुंदर और स्वस्थ गाय नहीं देखी थी। थर्ड क्वेश्चन है कि तुमने मुझे धोखे में क्यों रखा? सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा क्यों कहा? तो आंसर होगा कि सेठ ने हीरा सिंह से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गाय ने 5 सेर भी दूध नहीं दिया था, जबकि हीरा सिंह ने सेठ से कहा था कि गाय 15 सेर दूध देती है। इसी तरीके से बच्चों, चौथा क्वेश्चन है कि सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर क्यों चल दिया? आंसर होगा कि सेठ के कुछ कहने से पहले ही हीरा सिंह गाय को लेकर इसलिए चल दिया कि वे समझ गया था कि सुंदरिया यहाँ नहीं रहना चाहती है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर 53। यहाँ पर कहा गया है कि इस गाय की आपको विशेषताएं बतानी है जो जो चैप्टर में लिखी हैं। जैसे कि वे बहुत आकर्षक थी, वे स्वस्थ थी, वे भोले स्वभाव की थी, वह 15 सेर दूध देती थी, वे डील डोल में काफ़ी बड़ी थी, वह हीरा सिंह से अत्यधिक प्रेम करती थी। अब इसी तरीके से बच्चों, एक क्वेश्चन और है। अब आप हीरा सिंह की विशेषताएं बताएं कि हीरा सिंह की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या खासियतें हैं। तो बच्चों, आप हीरा सिंह की विशेषताएं इस प्रकार लिख सकते हैं कि हीरा सिंह की विशेषताएं इस प्रकार हैं। हीरा सिंह दयालु व्यक्ति थे, वह वफादार नौकर थे, वे अपनी गाय से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वह सच्चे तथा विनम्र स्वभाव के थे, वे मेहनती व्यक्ति थे, वह ईमानदारी से भी कार्य करते थे। तो इस तरीके से आप 5 विशेषता चाहो तो अपने पास से भी लिख सकते हो। अब देखो, अगला क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं? ऐसा कोई अनुभव बताएं अगर आपको ऐसा लगता है कि पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं।
तो बच्चों फर्स्ट का आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि हाँ, पशु पक्षी भी हमारी भावनाएं समझते हैं। मेरी पालतू बिल्ली जब मुझे थका हुआ देखती है तो वह मेरे हाथ पर अपने सर से स्नेह करती है, मानो कि वे समझ गई हो कि मैं थकी हुई हूँ। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है कि जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर क्यों संबोधित करता था, यानी कि जवाहर सिंह उसको मौसी कहकर क्यों पुकारता था। तो बच्चों सेकंड का आंसर आप लिखोगे कि जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहकर इसलिए संबोधित करता था क्योंकि वे अपनी गाय से अत्यंत प्रेम करता था तथा उसे अपने परिवार का सदस्य समझता था। इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि नगरों में बड़े पशुओं जैसे कि गाय, भैंस, ऊँट आदि को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती है शहरों के अंदर। आपको ऐसा क्यों लगता है, इसका क्या कारण है। तो फोर्थ आंसर आप लिखोगे कि शहरों तथा नगरों में बड़े पशुओं को पालतू बनाने वाले लोगों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि शहरों के मकान छोटे तथा फ्लैट के रूप में होते हैं, वहाँ बड़े पशुओं को रखने की उचित व्यवस्था नहीं होती। 3 क्वेश्चन और हैं, गाय का नाम सुंदरिया किसने और क्यों रखा होगा। अभी बच्चों यहाँ पर चौथा क्वेश्चन और बचा है कि पशु पक्षी मनुष्यों की तरह बोल नहीं पाते परंतु वे आपस में बातें करते हैं। तो आप ऐसा कोई अनुभव साझा कीजिए जब आपने ऐसा फील किया हो कि पशु पक्षी आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे कि चौथा आंसर आप लिखोगे कि पशु पक्षी मनुष्य की तरह बोल तो नहीं पाते परंतु वो आपस में अपनी भाषा में आवाज़ें निकालकर अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। मैंने तोते को बिल्ली आने पर ज़ोर ज़ोर से, यहाँ पर लिखना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल कर उसके साथी को सूचित करते हुए देखा है। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालकर उसके साथी को सूचित करते हुए देखा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का नाम सुंदरी किसने और क्यों रखा होगा। तो आप आंसर लिखोगे कि गाय का नाम सुंदरिया उसके मालिक हीरा सिंह ने रखा होगा क्योंकि यह गाय देखने में सुंदर, स्वस्थ तथा आकर्षक थी। सेकंड क्वेश्चन है कि हीरा सिंह के घर में सुंदरिया की विदाई के दृश्य की कल्पना कीजिए। जब सुंदरिया उनके घर से जा रही थी तो हीरा सिंह के घर के अंदर कैसी कंडीशन थी। तो हीरा सिंह के घर से सुंदरिया की जब विदाई हुई होगी तो हीरा सिंह और उनके परिवार के सदस्य भावुक तथा दुखी होंगे। वे उसे रोकना तो चाहते होंगे किंतु पैसे की वजह से मजबूरी में उनको गाय को बेचना पड़ा। नेक्स्ट पेज पर आ जाओगे बच्चों। यहाँ पर देखो 5 मुहावरे दिए गए हैं और कहा गया है कि इन सभी मुहावरों का आपको अर्थ बताना है और ये सभी मुहावरे पार्ट में जहाँ जहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी सेंटेंस आपको लिखने हैं पार्ट में से ढूंढकर। तो देखो 5 मुहावरे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखो पहला है लाज से गड़ जाना यानी कि शर्मिंदा हो जाना। पार्ट में इसके लिए एक सेंटेंस है, हीरा सिंह लाज से गड़ गया कि वे कैसे बताए कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है। दूसरा मुहावरा है कि दूध देने में कामधेनु यानी कि अत्यधिक लाभ होना। चैप्टर में इसके लिए सेंटेंस लिखा है कि हीरा सिंह बोला गाय ऐसी है दूध देने में कामधेनु। थर्ड मुहावरा है जी भर आना यानी कि दुखी होना। तो चैप्टर में लिखा है कि रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। चौथा है एक टक देखना यानी कि लगातार देखना। चैप्टर में इसके लिए एक मुहावरा है, हीरा सिंह ने उसे थपथपाया, वे घोसी के पीछे चली गई, हीरा सिंह एकटक देखता रहा। पांचवा है आंख लगना, अचानक सो जाना। तो हीरा सिंह चुपचाप अपनी कोठरी में जाकर लुढ़क गया, जब आंख लगी तो कुछ पता ही नहीं चला। अब बच्चों देखो नीचे यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं और उनके ऊपर ऐसे रेखाएं लगी हुई हैं। तो जिन शब्दों पर रेखा लगी हुई है यहाँ से आपको उनके मीनिंग पर ऐसे टिक मार्क का निशान लगाना है। जैसे कि जलन ईर्ष्या को कहते हैं, बंदोबस्त प्रबंध को कहते हैं, रुसवाई अपमान को कहते हैं, विह्वल हो उठना यानी कि भावुक हो उठना, चाकरी नौकरी को कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि आपको इन सभी सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है और इन सभी वर्डों का यूज़ करना है। जैसे कि जलन की जगह वाक्य के अंदर आपको ईर्ष्या लिखना है, बंदोबस्त की जगह आपको प्रबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से आप लिखेंगे। जैसे कि सेंटेंस लिखा, सेंटेंस में ईर्ष्या की जगह जलन की जगह ईर्ष्या लिखो, बंदोबस्त की जगह प्रबंध लिखो, रुसवाई की जगह अपमान लिखो, विह्वल की जगह भावुक लिखो सेंटेंस के अंदर, और चाकरी की जगह नौकरी लिखो। तो सभी सेंटेंसेस को दोबारा आपको अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखना है। अब यहाँ पर कहा गया है कि
यहाँ पर ये जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको इनका क्या मतलब समझ में आया वो सभी मतलब आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है कि रुपए तो ले लिए लेकिन हीरा सिंह का जी भरा जा रहा था। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों? तो का आंसर मतलब लिखते हुए ऐसे लिखोगे कि रुपए लेने के बाद हीरा सिंह का जी इसलिए भरा जा रहा था क्योंकि उनकी गाय सुंदरिया अब उनके घर से हमेशा के लिए चली जाएगी। ऐसे ही सेकंड है कि गाय की नौकरी पर मुझे लगा दीजिए, चाहे तनख्वाह कम कर दीजिए। तो इस बात का क्या मतलब है बच्चों? हीरा सिंह ने सेठ जी हीरा सिंह ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी से कहा, यहाँ पर लिखना से कहा। गाय की नौकरी पर हीरा सिंह ने सेठ जी से गाय की नौकरी पर लगाने की विनती इसलिए की क्योंकि वह अपनी गाय के साथ रहना चाहते थे। थर्ड है, गाय ने उसकी ओर देखा जैसे कि पूछना चाहती थी क्या सचमुच ही इसके साथ चली जाऊं। तो इसको कैसे लिखोगे कि गाय ने हीरा सिंह की तरफ दोबारा इसलिए देखा क्योंकि वे कहना चाहती थी कि क्या आप मुझे सचमुच घर से बाहर निकाल रहे हो। वह हीरा सिंह को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अब देखो इसी तरीके से यहाँ पर घा है, घा के अंदर बोला गया है कि फिर गाय के गले पर सिर रख कर बोला, सुंदरिया देख मेरी ओछी यानी कि बेइज्जती मत करा, मैं दूर हूँ तो क्या इसमें मुझे सुख है। तो इस आंसर को आप कैसे लिखोगे? हीरा सिंह ने सुंदरिया को समझाते हुए कहा कि सेठ के सामने मेरी बेइज्जती मत करा, अगर मैं तुझसे दूर हूँ तो कोई बात नहीं, मुझे सेठ से पैसे भी तो प्राप्त हुए हैं जिससे मेरी बहुत सी समस्याएं हल हो गई हैं, इसलिए तू दूध ठीक से दिया कर। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन शब्दों के ऊपर लाइनें लगी हुई हैं, जैसे कि उसे एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी मिल गई, तो उसे यहाँ पर हीरा सिंह के लिए कहा गया है। उसे देखकर लोगों को देखकर ईर्ष्या होती थी, यानी कि सुंदरिया को देखकर। वे कैसे बताई कि सुंदरिया उसके परिवार का अंग है, तो ये हीरा सिंह है ना, वह हीरा सिंह के लिए है। सचमुच वैसी सुंदर स्वस्थ गाय उन्होंने अब तक ना देखी थी, तो उन्होंने शब्द सेठ जी के लिए है। गाय उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। किसके साथ नहीं जाना चाहती थी गाय? घोसी के साथ। अब देखो नीचे यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि पशुओं की देखभाल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप पशुओं की देखभाल के लिए क्या क्या काम कर सकते हो, अपनी अपनी कॉपीज़ में लिखो। तो हम पशुओं तथा पक्षियों की देखभाल के लिए निम्न कार्य कर सकते हैं। घर के बाहर चिड़ियों के लिए घोंसला बनाकर टांग सकते हैं। गाय के बछड़े को ठंड लगने पर गर्म स्वेटर पहना सकते हैं। गाय को नहला सकते हैं। पक्षियों के लिए बाजरा तथा पानी रख सकते हैं। भूखे कुत्ते को बचा हुआ खाना भी दे सकते हैं। इसके अलावा हम बिल्लियों को है ना, बिल्लियों के बच्चों को पीने के लिए कटोरे में दूध भी रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से पशुओं से देखभाल से संबंधित वाक्य यहाँ पर लिख सकते हो। अब आगे है बच्चों, आपके घर में दूध कहाँ से आता है और ये भी पता कीजिए कि किन किन पशुओं का दूध पीने के लायक होता है। तो हमारे घर में दूध मदर डेयरी से आता है। हम गाय, भैंस, बकरी तथा ऊँट का दूध पी सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको किसी गौशाला या फिर डेयरी फार्म जाना है और वहाँ पर जाकर देखना है कि पशुओं की देखभाल कैसे होती है, और साथ में अपने साथ किसी बड़े को भी लेकर जाना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि हमारे घर के पीछे भैंसों का तबेला है, वहाँ भैंसों को ध्यानपूर्वक रखा जाता है। गर्मी से बचने के लिए तबेले में कूलर भी लगे हैं। नियमित रूप से भैंसों को नहलाया भी जाता है। अब देखो यहाँ पर सुंदरिया और हीरा सिंह के बीच की बातचीत चल रही है। यहाँ पर कहा गया है कि जब हीरा सिंह गाय को घर वापस लेकर जा रहे थे तो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई होंगी। जैसे कि गाय ने कहा होगा कि मालिक, मैं आपके बिना यहाँ बहुत दुखी थी, मुझे घर परिवार की बहुत याद आ रही थी। तो हीरा सिंह कहेंगे कि सुंदरिया, मैंने तुम्हें पैसे की कमी के कारण बेचा था, मैं क्षमा चाहता हूँ। अब सुंदरिया कहेगी कि मालिक, अब आप कभी मुझे घर से दूर ना करना। हीरा सिंह कहेंगे कि मैं वादा करता हूँ कि अब से सदैव तुम भी मेरे परिवार का हिस्सा बनकर मेरे साथ रहोगी। अब बच्चों यहाँ पर वर्ग पहेलियाँ हैं। तो पहली वर्ग पहेली के लिए हिंट दी गई है। पहली हिंट है कि हीरा सिंह कहाँ रहता था, तो आंसर होगा कि हरियाणा में। सेकंड है गाय का नाम क्या था, तो सेकंड के अंदर आप यहाँ पर लिख दोगे कि गाय का नाम सुंदरिया था। ऐसे ही तीसरी हिंट है यहाँ पर, जवाहर सिंह सुंदरिया को क्या कहा करता था, तो जवाहर सिंह सुंदरिया को मौसी कहता था। चौथी हिंट के अंदर बोला गया है कि
सेठ के यहाँ हीरा सिंह को कौन सी नौकरी मिली? तो चौथा आंसर होगा इसका चौकीदार, यहाँ पर लिखा है ना। इसी तरीके से बच्चों 5वीं हिंट है यहाँ पर, मापन की एक प्राचीन इकाई, तो इसे सेर कहते हैं, इस जगह लिखा है ना, सेर। अब छठी हिंट के अंदर सुंदरिया को क्या कहा गया है? सुंदरिया को क्या कहा गया है? तो सुंदरिया को छठी हिंट के अंदर कामधेनु कहा गया है। 7वां है, दूध से क्या बनता है? तो बच्चों 7वें में लिखोगे कि दूध से मक्खन बनता है। इसी तरीके से 8वीं हिंट है, सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? सुंदरिया ने स्वयं को क्या कहा? इसी तरीके से 9वीं हिंट है, सुंदरिया सेठ को देखने में कैसी लगी थी? 9वीं हिंट में लिखोगे आप सुंदर। 10वीं हिंट के अंदर हीरा सिंह कैसा व्यक्ति था? तो हीरा सिंह ईमानदार व्यक्ति था। 11वीं हिंट है कि दर प्रत्यय से एक शब्द बनाओ, जैसे कि समझदार, है ना। अब 12वीं और लास्ट हिंट है कि सुपुर्द का अर्थ क्या है? सुपुर्द का अर्थ होता है सौंपना।